गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 14 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने करवा दिया था और 13 आपको करने के लिए बोला था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक्स ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। यहाँ पर हमको एक कार्ड है, ताश के पत्ते हैं, तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 52 कार्ड्स होते हैं एक इसमें। अब हमको बताना है किंग ऑफ रेड, आउटकम फॉर किंग, और वो कौन सा, रेड का किंग। तो किंग तो टोटल 4 होते हैं लेकिन रेड वाले होते हैं 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड किंग। रेड किंग कितना आएगा हमारे पास, 2, टोटल आउटकम 52 यानी 1/26। सेकंड है हमारे पास फेस कार्ड। देखो फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, फेस कार्ड होते हैं हमारे पास एक, उसमें 3 होते हैं, तो टोटल होते हैं हमारे पास 12 फेस कार्ड। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गेटिंग फेस कार्ड, तो ये होंगे हमारे पास 12/52। ये कट जाते हैं किससे, 4 से, 3 टाइम और 13 टाइम। थर्ड है हमारे पास रेड फेस कार्ड। देखो फेस कार्ड कौन से हैं, रेड वाले, तो कितने होंगे हमारे पास वो, देखो पूरे टोटल होते हैं 4, जिसमें 6 रेड और 6 ब्लैक, तो हमको कौन से चाहिए, रेड वाले, तो रेड वाले कितने होते हैं 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गेटिंग रेड फेस कार्ड। ये होंगे हमारे पास 6/52 यानी 3/26। अब हमारे पास नेक्स्ट है जैक ऑफ हर्ट। जैक ऑफ हर्ट कितने होंगे, जैक वैसे टोटल होते हैं हमारे पास 4, लेकिन हमको एक ही टाइप का चाहिए हर्ट, तो वो कितने होंगे, ओनली 1। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, ऑफ हर्ट की, ये होगी हमारे पास 1/52 इसकी, जैक ऑफ हर्ट की। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेड। स्पेड है हमारे पास, स्पेड कार्ड, यानी एक तरह के कार्ड, 4 तरह के कार्ड होते हैं, जिसमें एक है हमारे पास स्पेड। तो स्पेड कितने होते हैं, टोटल 13, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कितनी होगी, 13/52 यानी 1/4। लास्ट है हमारे पास 6, ये क्या है, क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड की क्वीन, तो वो कितनी होगी हमारे पास, वो भी 1 ही होगी। एक ग्रुप में एक ही तरह के कार्ड होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड तो कितनी होगी, 1/52। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, तो पहले से नोट कर ले। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, हमारे पास 5 कार्ड है, जिसमें एक 10 है, जैक है,
क्वीन है, किंग है और एस है डायमंड का, और आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, वन कार्ड इज टू बी पिक्ड अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ऑफ क्वीन। तो देखो हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं, कौन कौन से कार्ड है, एक तो 10 है, एक जेक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है। यानी हमारे पास आउटकम, टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास 5। हमको फर्स्ट में क्या बताना है, क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, देखो क्वीन कितनी है हमारे पास यहाँ 1 और टोटल कार्ड है 5। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि जो हमने जो क्वीन ली, इस क्वीन को हमने हटा दिया यहां से, तो अब हम आउटकम कितने रह गए, टोटल आउटकम कितने रह गए 5 थे पहले, 1 कम हो गया तो बच गए हमारे पास 4। तो ए की प्रोबेबिलिटी, ए हमको दे रखा है क्वेश्चन ए क्या दे रखा है, एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो हमने एक कार्ड हट गया तो टोटल आउटकम तो कितने हमारे पास 4, इसमें हमारे पास एस कितना है 1, तो 1/4। बी क्या दे रखा है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, देखो हमने क्वीन को हटा दिया तो यहां पर हमारे पास क्वीन नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या होगी 0/4 यानी 0 होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको करना है, इसमें हमको क्या दे रखा है, डिफेक्टिव पेन दे रखे हैं वो है 12 और गुड वन पेन है 132, तो टोटल आउटकम यहां पर होंगे हमारे पास 144, दोनों को हम ऐड करेंगे और हमको गुड पेन की बतानी है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग ए गुड वन, तो कितना आएगा हमारे पास, ये टोटल गुड पेन है हमारे पास 132 और प्रोबेबिलिटी की टोटल आउटकम है 144, तो 132.144। ऐसे डिफेक्टिव पेन की, डिफेक्टिव पेन है 4 और टोटल है हमारे पास 144। तो ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 17, यहां पर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, टोटल बल्ब क्या दे रखा है क्वेश्चन, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वन, टोटल बल्ब है हमारे पास 20 है और इसमें यानी टोटल आउटकम कितना हो गया हमारे पास 20, इसमें डिफेक्टिव पीस, डिफेक्टिव बल्ब है 4, तो गुड वन यानी गुड बल्ब्स कितने होंगे हमारे पास 20 - 4 यानी 16 होंगे हमारे पास गुड। हमको बताना है यहाँ पे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको, तो क्या होगी, क्या होगी, टोटल बल्ब है 20, डिफेक्टिव है 4 यानी 1/5 हमारे पास क्या आएगी डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी। अब इसने क्या बोला हमसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज नॉट रिप्लेस, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन रैंडमली, देखो इसमें से क्या बोला इसने कि एक बल्ब जो स्टार्टिंग में निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं है, वो गुड वन था, तो इट मींस हमारे पास टोटल जो आउटकम है वो 20 की बजाय
19 रह जाएंगे। इसमें से 1 बल्ब कम हो गया, टोटल आउटकम हमारे पास रह जाएगा 19। क्यों? क्योंकि इसमें से एक बल्ब निकाल लिया हमने। और डिफेक्टिव बल्ब्स कितने रहेंगे? वो के वही है, जो उसमें से निकला है वो गुड वन निकला है, अच्छा वाला बल्ब निकला है। अब हमको बताना है यहाँ पे गुड वन की प्रोबेबिलिटी, नॉट डिफेक्टिव यानी गुड वन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले हमारे पास गुड वन के आउटकम कितने हैं? आउटकम ऑफ गुड वन या गुड बल्ब के आउटकम कितने हैं? तो गुड वन हमारे पास कितने थे? 16, उसमें से 1 कम कर दिया तो 15 हमारे पास अच्छे बल्ब बचे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है नॉट डिफेक्टिव पीस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब। तो कितनी हो जाएगी इसकी नॉट डिफेक्टिव बल्ब की? हमारे पास वो है 15 और टोटल है 19, टोटल आउटकम है 19। ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, पहले से नोट कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है ए बॉक्स कंटेन 19 डाइस विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। हमारे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर डाइस पड़ी हुई है और उसमें सब पे नंबर लिखे हुए 1 से लेकर 90 तक, और हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर देने होंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 डैश डैश अप टू 88 89 और 90 तक। तो हमको यहाँ पर क्या बताना है? सबसे पहले तो आउटकम हम देख लेते हैं। टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे पास? ये हो गए 90, क्योंकि 1 से लेकर 90 तक नंबर है। अब फर्स्ट में हमसे पूछा गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। देखो तो 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या क्या होते हैं यहाँ पे? 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं? देखो 10 से स्टार्ट होकर कहां तक है? 90 तक। यानी आउटकम कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे? हमारे पास टोटल 90 नंबर से और 1 से लेकर हम 9 तक नंबर को हटा देंगे इसमें से, तो कितने हो गए? ये 81 हमारे पास आउटकम आए किसके? 2 डिजिट नंबर के। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 81 अपॉन 90 यानी 9 अपॉन 10। यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनेगी। इसी में सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हमको बताना है यहाँ पे स्क्वायर ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इनके बीच कौन कौन से हैं? देखो 1 से लेकर 90 तक। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? वो है 1 4 4 के बाद 9, फिर 16 25 25 के बाद 36 49 64 81। ठीक है, उसके बाद नहीं आएंगे। यानी हमारे पास आउटकम कितने हुए? यहां पर हुए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आउटकम हुए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है हमारे पास? यहाँ पे कितने हैं? 9, और टोटल आएगा हमारे पास आउटकम है 90। तो क्या हो गया ये? 1 अपॉन 10। इसी में हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है डिविजिबल ऑफ जीबल ऑफ 5। 5 के डिविजिबल नंबर क्या होंगे? देखो 5 के डिविजिबल नंबर क्या होंगे?
जो 5 की टेबल में आ रहा है 5 10 डैश डैश करते हुए ये आएगा हमारे पास 85 और 90 तक। तो ये टोटल हमारे पास आउटकम इसके कितने आएंगे, आउटकम कौन कौन से नंबर है ये 5 10 15 25 30 35, इस तरह से टोटल नंबर होंगे हमारे पास 18। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी पड़ेगी। डिविजिबल बाय 5 वो है 18 और टोटल आउटकम है 90। तो कितना हो गया ये 1/5 हमारा इसके आउटकम हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, हमको कुछ डिजिट दे रखी है, अल्फाबेट दे रखे ABCBED और यहां पर हमको बताना है ए और डी की प्रोबेबिलिटी। तो आप सीधा सा क्वेश्चन है, आउटकम ए के लिए 2 आउटकम है, उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/6 यानी 1/3 और सेकंड डी की है, डी ए की बार है तो इसकी 1/6 बनेगी। तो आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारे पास, ये एक हमारे को रेक्टेंगल दे रखा है और इसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है आपको 3 और 2, 3 मीटर और 2 मीटर और इसके बीच में जो सर्किल है उसकी डायमीटर दे रखी है 1 मीटर। तो हमको यहाँ प्रोबेबिलिटी बतानी है किस चीज की, हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इसकी डायमीटर जो सर्किल है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी उसने कितनी जगह कंज्यूम कर रखी है एज कंपेयर टू ट्राइंगल, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर सबसे पहले हम टोटल आउटकम कितना होगा, टोटल आउटकम होगा हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी यानी 3 इंटू 2 यानी 6 मीटर स्क्वायर हमारे पास इसकी टोटल आउटकम आ गया। अब आउटकम ऑफ सर्किल, आउटकम ऑफ सर्किल हमारे पास क्या है, देखो सर्किल की रेडियस कितनी होगी, डायमीटर की आधी यानी 1/2। डायमीटर क्या है हमारे पास यहाँ पे 1, तो रेडियस क्या होगी डायमीटर अपॉन 2 यानी 1/2। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर यानी पाई मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 1/2। आर 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे अपन इसको, तो ये हो गया पाई/4 हमारे पास इसका आउटकम आ गया किसका, सर्किल का, यानी सर्किल की जो जगह आएगी। अब इसका हमको क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्किल, सर्किल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास, देखो टोटल आउटकम कितना है 6 लिखेंगे नीचे और ऊपर सर्किल का पाई/4। अब देखो नीचे वाला नंबर फ्रैक्शन में नहीं है, ऊपर वाला फ्रैक्शन में है, तो इसको लिख देता हूं नीचे 1। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ऊपर तो आएगा पाई/4 और ये नीचे वाला 6/1 है, इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे लेकिन रिवर्स करके 1/6। तो ये हो गया हमारे पास पाई/24, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इनको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21 वो आपको करना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में हमको क्या दे रखा है कि एक लॉट में 144 पेन है जिसमें 20 डिफेक्टिव है। तो यहां पर टोटल आउटकम है 144 और डिफेक्टिव पेन है 20, और तो गुड वन कितने होंगे 144 में से 20 माइनस कर देंगे यानी 124। अब हमको बतानी है बाय, कोई भी खरीदेगा तो कौन सा करेगा, गुड वन खरीदेगा तो गुड वन की प्रोबेबिलिटी बतानी है और नॉट गुड वन की बतानी है। तो ये आपको करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है रेफर टू एन एग्जांपल 13। एग्जांपल 13 में हमको क्या दे रखा है, एग्जांपल 20 में दे रखा है हमको कि हमारे पास यहाँ पर 2 डाई है, तो इनको हम
कर रहे हैं, तो टोटल आउटकम हमारे पास क्या होंगे उसमें देखो ये टेबल बनेगी 1 2 1 3 1 4 1 5 1 इस तरह से बनेगी। तो यहाँ पर टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे हमारे पास 36 टोटल आउटकम होंगे। अब हमको यहाँ पर दे रखा है इवेंट ऑफ सम ऑन 2 डाइज। यहां पर इवेंट क्या दे रखा है सम ऑफ सम ऑन 2 डाई, 2 डाई का सम अगर 2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो हमारे पास टोटल आउटकम है 36। अब हमको 2 सम 2 होना चाहिए, तो वो केवल यहीं पे हो रहा है 1 और 1 में, बाकी किसी में सम 2 नहीं आएगा। इन नंबर्स का सम 2 आना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर है 1 और 1, इनका ही आएगा 2, यानी ये है 1 अपॉन 36। नेक्स्ट है हमारे पास 3। तो 3 हम देखेंगे, देखो 3 सम किस किस में आ रहा है 1 और 1 2 में आ रहा है, तो इसकी होगी 2 अपॉन 36 यानी 1 अपॉन 18। ऐसे ही हमारे पास 4 के लिए 5 के लिए 6 के लिए सभी के लिए हम करेंगे यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12 का हम यहाँ कर लेते हैं, 11 का और 12 का। तो देखो क्या क्या होगा हमारे पास 4 के लिए, देखो 4 सम किस किस में आएगा 1 अपॉन 3 2 2 और 3 1, इनमें आ रहा है इनका सम 4। तो ये कितने हैं 1 2 3, तो कितना हो गया ये 3 अपॉन 36 यानी 1 अपॉन 12। ऐसा ही 5 सम आना चाहिए, तो 1 4 में आएगा 2 3 में आएगा 3 2 में आएगा और 4 1 में आएगा। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, कितने नंबर है 1 2 3 4 अपॉन 36 यानी 1 अपॉन 9। इस तरह से आपको करना है, ये पूरा आपको करना है। मैं लास्ट वाला बता रहा हूं आपको 12 सम 12 किस में आएगा ओनली 6 और 6 में, तो यहां कितना बना हमारे पास 1 अपॉन 36। तो ये आपको पूरा कंप्लीट करना है, सम होना चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ 9 है, 9 सम किस किस में होता है यहाँ पे 3 6 4 5 5 4 और 6 3 में, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट करना है। इसी तरह से मैं आपको इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 24 भी करवा रहा हूं। वहां पर भी हमारे पास क्वेश्चन है ए डाइस थ्रोन ट्वाइस, एक बार में हम 2 बार इसको उछालेंगे, तो टोटल आउटकम उसमें भी ये सारे आउटकम आएंगे क्वेश्चन नंबर 24 में। तो यहां पर भी हमको बताना है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 यहां पर नहीं आना चाहिए। तो हमारे पास आउटकम देखेंगे हम, आउटकम ऑफ 5 नॉट कम विल नॉट कम, दोनों ही बार में 5 दोनों ही जगह पे 5 नहीं आना चाहिए। तो हमारे पास 5 नहीं आना चाहिए, तो कितने होंगे हमारे पास ऐसे जहां 5 नहीं आ रहा हमारे पास, तो यहां पर है टोटल 1 2 3 4 5 6 तो ये है, और ये 7 इसमें आएगा 8 9 10 11, तो टोटल 11 है जहां पर 5 आ रहा है, 5 आ रहा है 11 जगह पे। तो 36 में से 11 जगह 5 आ रहा है, तो 25 जगह 5 नहीं आ रहा। हमने काउंट किए हैं वो जिसमें 5 आ रहा है, तो 5 कहां का आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है पूरी लाइन में, और हर लाइन में एक एक बार आ रहा है। यहाँ पे ये 5 6 7 8 9 सॉरी ये 6
7 8 9 10 11, टोटल 11 है हमारे पास। तो यहां पर हम इसको प्रोबेबिलिटी बतानी पड़ेगी इसकी। प्रोबेबिलिटी 5 नॉट कम, तो क्या होगा 25/36 हमारे पास आ गई। अब हमको इसी के सेकंड में बताना है 5 विल कम एटलीस्ट अप टू 1 टाइम, एक बार कम से कम आए। तो इसमें इसका ऑपोजिट हो गया हमारे पास, तो क्या करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी 5 कम, तो कितना आएगा हमारे पास 5 कितने में 11 में 11/36 की प्रोबेबिलिटी आएगी। अब हमारे पास दो क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 और 25, वो हम करते हैं, पहले इन्हें नोट कर लें। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसकी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है 15.2, वो भी हम करेंगे। तो बाकी हम ये और 15.2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।